Welcome to my channel Maths Magnet. So students, once again I am here to discuss another PYQ which was asked in CSIR Net 2011 in section C for 4.75 marks. So without wasting much time, let's see the solution. So what we are given, so let's read the question first. Let A be a 4 cross 4 matrix with real entries such that -1, 1, 2, -2 are its eigenvalues. If B is equals to A power 4 minus 5A square plus 5I, then which of the following are correct? Option number 1 is determinant of A plus B is equals to 0. Option number 2 is determinant of B is equals to 1. Option number 3 is trace of A minus B is equals to 0. And option number 4 is ट्रेस ऑफ A प्लस बी इज इक्वल्स टू 4. तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये समझते हैं. तो क्वेश्चन में 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स गिवन है और उसकी आइगन वैल्यूज गिवन है. ठीक है. और एक बी मैट्रिक्स को डिफाइन करा गया है कुछ इस तरह से. और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है. क्योंकि ये 4.75 मार्क्स के लिए है, MSQ है, एक से ज़्यादा चॉइस करेक्ट हो सकती हैं, इसलिए हमें सारी चॉइस को एक एक करके चेक करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए. तो वो फॉर्मूले क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज. उसकी आइगन वैल्यूज का हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें उसका डिटर्मिनेंट पता चल जाता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का. और अगर हम उसकी आइगन वैल्यूज का सम कर देते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रेस पता चल जाता है. तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करना रहता है और ट्रेस निकालने के लिए आइगन वैल्यूज का सम करना होता है. ठीक है. तो हमें चॉइस में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, डिटर्मिनेंट, ट्रेस. अगर हमको सबकी आइगन वैल्यूज पता चल जाए तो हम इनका डिटर्मिनेंट और ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो क्वेश्चन में हमें चारों चॉइस को एक एक करके चेक करना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है. ठीक है. तो A प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी हमें आइगन वैल्यूज चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी आइगन वैल्यूज चाहिए, और A माइनस बी का ट्रेस निकालने के लिए भी आइगन वैल्यूज चाहिए, और A प्लस बी का ट्रेस निकालने के लिए भी इसकी आइगन वैल्यूज चाहिए. तो एक एक करके सभी की आइगन वैल्यूज निकालते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली. तो हमें A की आइगन वैल्यूज क्या गिवन है, एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है. इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, -1, 1, 2, -2. अब सबसे पहले हम लोग B के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. B के जब A और B की A की गिवन है, B की कैलकुलेट कर लेंगे तो A प्लस बी की भी निकाल सकते हैं और A माइनस बी की भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले B की कैलकुलेट करते हैं. तो B क्या गिवन है हमको, B हमको गिवन है A पावर 4 माइनस 5A स्क्वायर प्लस 5I. ठीक है. तो हम लोग B की कैलकुलेट करते हैं. A की ही हेल्प से निकलेगी B की. तो A की आइगन वैल्यूज -1 गिवन है, 1 गिवन है, 2 और -2. अब B की निकाल लेते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो B मैट्रिक्स गिवन है हमें, ये जो B मैट्रिक्स गिवन है हमें, A की आइगन वैल्यूज़ गिवन है, तो अब हम लोग B की आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. हम लोग A की आइगन वैल्यूज़ इसमें पुट करते जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले -1 को पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1. ठीक है. एक मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ आपको. तो -1 पावर 4 1 आ जाएगा, -5 -1 रखेंगे A स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है. प्लस 5 और आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज़ 1 ही होती है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 -5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया. ठीक है. इसी तरीके से 1 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -5 प्लस 5 फिर से कैंसिल हो गया, 1 आ गया. ठीक है. अब 2 को कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 -5 4 20 प्लस 5 1 आ जाएगा. ठीक है. फिर अगेन इसमें -2 पुट करेंगे तो हमको अगेन 1 मिल जाएगा. ठीक है. तो B की आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई, B की आइगन वैल्यूज़ हो गई 1 1 1 1. ठीक है. और A की ये थी. अब हम लोग A प्लस बी की कैलकुलेट कर सकते हैं और A माइनस बी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. A प्लस बी की निकालेंगे और यहाँ पर A माइनस बी की निकाल लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर A की लिख लेते हैं और यहाँ पर B की लिख लेते हैं. A की आइगन वैल्यूज़ क्या है, -1 1 2 -2, और B की सारी 1 आई है, 1 1 1 1. तो A प्लस बी की कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 2 3 -1. ठीक है. और A माइनस बी की कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये आ जाएगा -2 0 1 -3. ठीक है. तो A प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो अब
चॉइस करते हैं। अब हमको सबकी आइगन वैल्यूज़ पता चल गई, ए की भी पता है, बी की भी पता है, ए प्लस बी की भी पता चल गई और ए माइनस बी की भी पता चल गई। तो अब हम लोग सारे चॉइस को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट चॉइस में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए प्लस बी की आइगन वैल्यूज़ का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो जब आप ए प्लस बी की आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -1, क्योंकि 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट चॉइस, इट मीन्स फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चॉइस चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 देगा। ठीक है, थर्ड चॉइस को हम लोग चेक करते हैं, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ट्रेस कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज़ का सम कर देते हैं। तो ए माइनस बी की आइगन वैल्यूज़ का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इन सभी आइगन वैल्यूज़ का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट मीन्स थर्ड चॉइस इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब फोर्थ चॉइस में क्या है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। तो ए प्लस बी का ट्रेस निकालते हैं। क्या करेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज़ का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इसकी आइगन वैल्यूज़ का सम करिए आप। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यूज़ का सम कर देंगे। तो 0 + 2 + 3 -1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स फोर्थ चॉइस इज करेक्ट। तो फोर्थ चॉइस करेक्ट हो गई आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 एंड 4। तो फर्स्ट और फोर्थ चॉइस करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसी अप्रोच से कर सकते हैं और कोई इसका मेथड नहीं है।